भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगाभ्यासी का कैसा व्यवहार होना चाहिए जिससे योगाभ्यासी का मन एकाग्र हो सके। महर्षि पतंजलि ने मन को एकाग्र करने के अनेकों उपाय बताए। समाधि पाद के 33वें सूत्र में एक साथ 4 उपाय बताए हैं। जिन उपायों को अपना करके योगाभ्यासी अपने मन को प्रसन्न रख सकता है, शांत रख सकता है, अपने मन को सात्विक बना के रख सकता है। और जिसका मन प्रसन्न हो जाता है उसका मन एकाग्र होता है। एकाग्र हुआ मन परमपिता परमात्मा में स्थिर होता है। महर्षि पतंजलि ने 33वें सूत्र में 4 उपाय बताए हैं। सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, और इन चारों के साथ में 4 विषय जोड़ दिए हैं। सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य। अर्थात जो सुखी व्यक्ति है या जिसके पास सुख के साधन हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति मैत्री करना, उनको मित्र बनाना, ये एक उपाय है। मित्र बनाने से मन प्रसन्न रहता है। मित्र बनाने से मन प्रसन्न रहता है। दूसरा उपाय बताया है करुणा। जो दुखी हैं या जिनके पास दुख के साधन हैं, दुख का साधन जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति दुखी रहता है। उदाहरण के लिए रोग दुख का साधन है, इसलिए रोग के कारण से व्यक्ति दुखी रहता है। तो दुखी दुख के साधनों से युक्त जो व्यक्ति हैं उनके प्रति करुणा करनी, यह दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय बताया है मुदिता। मुदिता का मतलब है प्रसन्न रहना। मन को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न रहना। प्रसन्नता प्रसन्नता का कारण बन रहा है यहां पर। और जो संसार में पुण्य आत्माएं हैं, जो पुण्यशील हैं, जो श्रेष्ठ हैं, महान हैं, उत्तम हैं, जिनको हमारा मन स्वीकार करता है ये उत्तम है, पवित्र हैं, ऐसे पुण्यात्माओं के प्रति मन में प्रसन्नता लाना, मन में प्रसन्नता को लाकर मन को शांत रखना, तो ये मुदिता है। पुण्यात्माओं के प्रति मुदित रहना यानी प्रसन्न रहना, ये तीसरा व्यवहार है जिससे मन शांत प्रसन्न होता है और एकाग्र होने में सक्षम होता है। और इन तीनों व्यवहारों को लेकर के हमने विचार किया। मैत्री को लेकर के, करुणा को लेकर के और मुदिता, मुदित प्रसन्न को लेकर के विचार किया।
और ये तीनों ऐसे व्यवहार है, ये तीनों व्यवहार योगाभ्यासी के जीवन में सतत रहने चाहिए। इन तीनों व्यवहारों को त्याग नहीं कर सकता। सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता रखना ही है, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा ही करनी है, और जो विद्वान हैं, पुण्यात्माएं हैं, उनको देख करके प्रसन्न होना ही है। ये तीनों प्रकार की भावनाएं मन में बना बना करके व्यक्ति पुण्य कर्म करता है। श्रेष्ठ कर्म है ये, जिससे मन प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है और एकाग्र होता है, ईश्वर में स्थिर हो जाता है, ईश्वर का दर्शन हो जाता है। ये तीन प्रकार के व्यवहार है। एक महत्वपूर्ण व्यवहार बताया है, चौथा व्यवहार इस सूत्र में, और उसका नाम है उपेक्षा। बहुत महत्वपूर्ण है ये, उपेक्षा करना। और किनके प्रति उपेक्षा करनी है? जो अपुण्यात्मा है, अपुण्यात्माएं हैं, यानी जो पाप करने वाले हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा, अपुण्यशीलेषु उपेक्षाम भावयेत। जो अपुण्य हैं, अपुण्यात्मा हैं, जो पुण्य नहीं करते हैं, अर्थात पाप करते हैं, जिनको हम पापी कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा करनी। और लोक में उपेक्षा बहुत प्रसिद्ध है। लोक में कहा करते हैं, मैं इस व्यक्ति के प्रति उपेक्षा करता हूं। लोक में उपेक्षा का प्रयोग तो होता है, लेकिन वास्तव में जिसे उपेक्षा कहते हैं, वैसी उपेक्षा उस रूप में नहीं की जाती है। परंतु यहां पर उपेक्षा जो कही गई है, इस उपेक्षा को समझना है, उपेक्षा किसे कहते हैं। उपेक्षा का अर्थ, सामने वाला व्यक्ति जो है वो पुण्यात्मा नहीं है, और हमने उनको अनेक बार सुधारने का अवसर दिया है, फिर भी वह व्यक्ति सुधरता नहीं है। अपनी बुरी आदत से वो मजबूर होता है, उस आदत को त्यागना नहीं चाहता। जिनको हम कहा करते हैं, लाख बार समझाया है लेकिन मानता नहीं है, लाख बार समझाया फिर नहीं मानता है। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के प्रति उपेक्षा करनी। और ये जो अपुण्यात्मा है, इसका निर्धारण, और जो पुण्यात्मा है, इसका निर्धारण कैसे होगा? क्योंकि व्यक्ति अपुण्य भी करता है, पुण्य भी करता है, यानी पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। केवल पाप करने वाला आपको संसार में नहीं मिल सकता। केवल पाप करने वाला नहीं मिल सकता, केवल पुण्य करने वाला नहीं मिल सकता। हां, पुण्य करता हुआ कभी कभी अज्ञानता से, शीघ्रता से, लापरवाही से, प्रमाद से, आलस्य से व्यक्ति गलत कर बैठता है। और जो पापात्मा है, जिसका काम ही पाप करना है, पर वो पाप अन्यों के साथ करता है, अपनों के साथ नहीं करता है। जब अपनों के साथ पाप नहीं करता है तो अपनों के साथ पुण्य करता है। चाहे वो पत्नी के साथ हो, चाहे वो पुत्र के साथ हो, चाहे वो पुत्री के साथ हो। जो अपने निकट के निकट व्यक्ति है, उसके साथ वो अनिष्ट नहीं करता। जैसा अनिष्ट
अन्यों के साथ करता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखूं, चोरी करने वाले जो चोर होते हैं वो दूसरों की चोरी करते हैं, वो अपने घर में नहीं करते हैं, अपने निकट व्यक्ति की कोई चोरी नहीं करते हैं। अथवा उनका एक गैंग होता है, उनका एक समुदाय होता है, समुदाय के प्रति वो उचित व्यवहार करते हैं, उसके बिना वो समुदाय उनका गैंग वो नहीं चल सकता, वहां वो सत्याचरण करते हैं। उनका एक नियम होता है, हम आपस में ऐसा नहीं कर सकते, हम आपस में धोखा नहीं दे सकते, हां दुनिया को देंगे। तो जब आपस में वो ऐसा नहीं करते तो वो तो पुण्य ही तो है, अच्छा ही तो कर्म है। इसलिए केवल पाप व्यक्ति नहीं कर सकता, वो पुण्य भी करता है। और निर्धारण होता है अधिकता और न्यूनता के कारण से। जिनको पापी कहा जा रहा है, अपुण्यात्मा कहा जा रहा है, वो व्यक्ति होते हैं जो अधिकांश पाप करते हैं, बहुत कम पुण्य करते हैं। अथवा इस दृष्टि से भी हम देखेंगे कि बराबर कम से कम 50% एक मोटे तौर पर कहा जा रहा है, लगभग आधा आधा, आधा पुण्य आधा पाप, आधे पुण्य कर्म करता हो आधे पाप कर्म करता हो, तब भी उसको हम मनुष्य कहते हैं, आदमी अच्छा ही कहते हैं। लेकिन वो आधे से भी ज्यादा पाप करे तब वो पापी कहलाता है। कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा रहा है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, वक्ता के अभिप्राय से उल्टा अर्थ नहीं लेना। मैं कोई नियम नहीं बना रहा हूं कि आधे पुण्य करने चाहिए और आधे पाप करने चाहिए। एक बात कह रहा हूं, जो इस प्रकार के लोग होते उनको भी हम साधारण जनता के रूप में उसको अच्छा ही मान करके चल रहे हैं। परंतु जो बहुत अधिक पाप करता है, पाप ही अधिक कर्म करता है वो, और पुण्य तो बहुत कम करता है, अर्थात अपने लोगों के साथ ही वो अच्छा व्यवहार कर रहा है और सारी दुनिया के साथ वो बुरा व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, असत्य आचरण करता है, अन्याय करता है, हिंसा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पापी कहा जा रहा है, अपुण्यात्मा कहा जा रहा है। और जो अपने निकट के निकट लोग भी जब बताने पर समझाने पर भी नहीं मानते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी, अनेक बार प्रयत्न करके उनको समझाने का यत्न किया है जिस किसी भी विषय में, तब भी वो जब मानते नहीं, उस स्थिति में केवल उनके प्रति भी उपेक्षा की जाती है, उस विषय में की जाती है। और जो बिल्कुल पापी होते हैं उनके प्रति सभी विषयों में उपेक्षा की जाती है। तो ये जो पापी है, जो अपुण्यात्मा है, जो पुण्य नहीं करते हैं, सर्वाधिक पाप करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति योगाभ्यासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि वेदव्यास कहते हैं, उपेक्षा करो। अब ये जो उपेक्षा है, इस उपेक्षा को समझने का प्रयत्न करते हैं। उपेक्षा में होता क्या है? उपेक्षा में उस व्यक्ति के प्रति राग नहीं करना। जैसे अमूमन हम लोगों के साथ में बहुत अपनत्व दिखाते हुए उनके साथ व्यवहार करते हैं, अपना मान करके उनके साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार ऐसे पापी व्यक्तियों के प्रति नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से हम भी उनके पाप के भागी बन करके, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए उस बात की ओर संकेत किया जा रहा है। यदि पापी व्यक्तियों के साथ हम
सामान्य व्यवहार सबके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करें तो क्या होगा? हम उनके साथ जुड़ेंगे, उनके पाप के भागी बनेंगे। उनका अनुमोदन कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं तो उनके पाप का अनुमोदन कर रहे हैं, तो उससे हम भी पापी बन सकते हैं। इस पाप को रोकने के लिए, पापी बनने को रोकने के लिए यह व्यवहार करना है, उनसे दूर रहना है, उनसे राग नहीं करना है। एक और बात है, राग तो नहीं करना परंतु द्वेष भी नहीं करना है। न राग करना है न द्वेष करना है। इन दोनों से हट करके हमें अपने आप को बनाए रखना है। न राग हो न द्वेष हो। जब ऐसी स्थिति आती है हमारे जीवन में कि हम ना तो उनसे राग कर रहे हैं और ना ही उनके प्रति द्वेष कर रहे हैं, जब ऐसा व्यवहार होता है, इसी व्यवहार को उपेक्षा कहते हैं। इस उपेक्षा की स्थिति में उनके साथ उस प्रकार का कोई ऐसा संबंध नहीं है। बस वो मनुष्य है, हम मनुष्य हैं। ना तो उनसे हम राग कर रहे हैं ना द्वेष कर रहे हैं, इसी का नाम उपेक्षा है। परंतु वह व्यक्ति हमारे सामने आया है तो जैसे एक मानवीयता के कारण से उनसे नमस्ते करते हैं, नमस्ते तो कर सकते हैं, वो भी यदि नमस्ते करता है तो हम भी नमस्ते कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। अगर हम कुछ पानी पी रहे हैं और वो पानी मांगता है, प्यास उसको लग रही है, एक मानवीयता के कारण से हम उसे पानी भी पिलाएंगे। हम भोजन कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमसे भोजन मांगता है तो भोजन भी खिलाएंगे। वो व्यक्ति बैठना चाहता है तो बिठा भी लेंगे। एक सामान्य व्यवहार करना है। ये सब व्यवहार करते हुए भी उससे न राग करना न द्वेष करना। जैसे दुनिया में जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, अनजान हैं, ऐसा व्यक्ति अगर हमसे नमस्ते करता है तो हम उससे नमस्ते भी करते हैं। यदि वो पानी मांगता है तो पानी भी पिलाते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार को उपेक्षा कहते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।